हेलो एवरीवन, मनीष शर्मा एक सब्सक्राइबर है मेरे। उन्होंने बोला कि प्रिवेंशन कैसे और कब मींस ड्यूरिंग गेनिंग साइकिल कौन कौन सी मेडिसिन को लें, प्लीज़ मेक प्रॉपर वीडियो ऑन ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी। या जब आप गेनिंग साइकिल में या कटिंग साइकिल में होते हो तो आपको ऐसे क्या क्या एंसिलरीज लेने चाहिए जो एंसिलरीज से आपको प्रॉब्लम ना हो। जनरली ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए कि ये सब जब हम लेते हैं एंड्रोजन्स तो ब्लड प्रेशर राइज होता है। तो ब्लड प्रेशर राइज क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो स्केलेटल मसल मास है वो टाइट होगा तो उसके बाजू में जो नस होगी उस पर दबाव गिरेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना। तो एंजियोटेंसिन बोलते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो एंजियोटेंसिन ज़्यादा बढ़ेगा तो भी होगा, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स भी सेंसिटाइज होंगे तो भी बढ़ेगा। तो एपिनेफ्रिन अगर ज़्यादा बॉडी रिलीज़ करेगी तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ब्लड प्रेशर मेडिकेशन और ब्लड प्रेशर किस किस चीज़ों के कारण बढ़ता है और किस किस चीज़ों के कारण वो ब्लड प्रेशर घटता है, किडनी उसको कैसे ये करती है, ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करती है, रेनिन क्या होता है, अल्डोस्टेरोन क्या होता है, उसके बारे में वो मैं वीडियो बनाऊँगा। तो वो वीडियो बनाने से आप बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं बना। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम है कि आप लोग वो गलतियां ना करें जो गलती करने से आपकी किडनी फेल हो जाए, आपके लीवर को कोई प्रॉब्लम हो और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो। ऐसा मैं नहीं चाहता। इसके लिए मैं सिर्फ आपसे शेयर करता हूँ मेरा नॉलेज जो आपको ये सब चीज़ों से बचाए। आप ध्यान रखें, इस रास्ते पे ना चलना सबसे बेस्ट है, मगर अगर चल रहे हो तो कम से कम टोपी छाता लेकर चलो, तकलीफ़ें कम होगी लाइफ में। तो चालू करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहला एंसिलरी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन ऑफ कोर्स लेना ही चाहिए। किसी ने भी, किसी को अगर ब्लड प्रेशर आए तो उसको उसका मेडिकेशन लेना चाहिए। दूसरा, हमारा ईस्ट्रोजन लेवल कितना है। अगर ईस्ट्रोजन ज़्यादा है तो भी तकलीफ़ है। हमारा सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कितना है लेवल, तो वो भी देखना चाहिए। फिर हमारा ये देखना चाहिए कि प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये भी देखना चाहिए। तो ऐसा महीने में ये सब रिपोर्ट अगर निकाले, लीवर एंजाइम्स देखने चाहिए कि लीवर फंक्शन क्या है। तो उसमें हमको यूडीलिव 150 करके आता है, तो वो भी ले सकते हैं। बट देखने पे कि भाई लीवर का फंक्शन क्या है, किडनी में हमारा क्रिएटिनाइन लेवल्स कितने हमारे ब्लड के, वो ये सब रिपोर्ट अगर इंसान हर 1.5 महीने में निकालेगा तो उसको पता चलेगा कि कुछ डैमेज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो तुरंत उसके लिए कुछ कर सकता है। तो ये अगर आपने ये सब चीज़ को देखा ही नहीं और बस बॉडी पे ध्यान देते गए तो कभी किडनी फेल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये सब स्टेरॉयड वेरॉयड लेने से, बिना स्टेरॉयड लेके वैसी बॉडी नहीं बनेगी। यहीं कोई माइका लाल बता दे कि मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन गया बिना स्टेरॉयड लिए, पॉसिबल ही नहीं है। झूठ बोल रहा है हरामखोर। एक नंबर का झूठा है। तो खैर, मैं जब छोटा था बोलता अरे ऐसी बॉडी, और वो बोलता मैं नेचुरली केले और पोर्क और वो सब खा के मेरी ऐसी बॉडी बनी। तो मैं तभी यकीन कर लिया था। तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं समझ गया कि ये सब है ना चूतिया बना रहे। तो मुझे चूतिया नहीं बनना अभी, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ना बने। तो कोई कोई मील खा के या किसी की कंपनी का प्रोटीन पी के, चाहे भले ना हो मेरी कंपनी का क्यों ना हो, प्रोटीन पी के आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बनेगा। प्रोटीन उसके रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, प्रोटीन उसकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। सप्लीमेंट उसका काम करें। सप्लीमेंट का मतलब क्या है? जो आपकी रिक्वायरमेंट हो न्यूट्रिशन की, वो आप आपके नॉर्मल डाइट से नहीं पूरी कर पा रहे हो क्योंकि आपका वर्जिश ज़्यादा है, आपका वर्कआउट ज़्यादा है, तो उस टाइम पे सप्लीमेंट आपको काम आती है। लेकिन सप्लीमेंट लेने से अगर कोई बोले कि मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन गया, मैं रोनी कोलमैन बन गया, या मैं कोई इंडिया का भी बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया, भाई नहीं होता है ऐसा। ओके, प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन है कि वो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है।
कि वो हमने हमारे मसल को तोड़ा, वो प्रोटीन पिलाया, प्रोटीन पिया, तो फिर वो बाद में वो प्रोटीन टूट के वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके वो उधर रिपेयर वर्क किया। बट प्रोटीन पीने से कोई आदमी 6% बॉडी फैट पे या 7% बॉडी फैट पे ऐसे अपने आप को फ्लेक्स कर रहा है, ऐसा नहीं बनता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हमको इससे भी बचना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई गलत अफवाह से भी बचो। तो अभी एक वीडियो देखा था कि वो दिखा रहा है कि इसका नाक टूटा हुआ है ऐसा बॉक्सिंग करके, और फिर प्रोटीन का डब्बा गिरता है कि हाँ ये डब्बा लेके मेरा ये नाक जो टूटा है वो ठीक हो जाएगा। ये ऐसा मैं समझा, क्योंकि जब वो बॉक्सिंग कर रहा था तो उसका नाक पे पंच पड़ा, तो वो नाक टूटा हुआ है, तो नाक टूटा हुआ है कैसे जुड़ा? प्रोटीन के डब्बे से। नहीं, हर एक चीज़ का एक रामबाण है प्रोटीन का डब्बा। खैर, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर का मशीन खरीदो, बहुत सीरियस बोल रहा हूँ। ब्लड प्रेशर का मशीन होना चाहिए। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी हो, पिछवाड़े में गलत गलत चीज़ें डाल रहे हो ना, तो सबसे पहले तो मत डालो, और फिर भी अगर छुटकारा नहीं पा रहे हो, कम से कम चेक करो अपने आप को कि तुम मर तो नहीं रहे हो एवरी डे स्लोली स्लोली। दूसरा, ब्लड प्रेशर के बाद तुमको तुम्हारा चेक करना है क्रिएटिनाइन लेवल, ब्लड के क्रिएटिनाइन लेवल। उसके बाद तुम्हारा हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, खून मोटा तो नहीं हो गया, वो भी देखना है। उसके बाद तुमको SGPT SGOT जो लिवर की एंजाइम्स है वो चेक करना पड़ेगा, तो उससे पता चलेगा कि लिवर हेल्दी है कि नहीं है। तो हमारे जितने भी एंडोक्राइन है उसका चेक करना ज़रूरी है। ईस्ट्रोजन चेक करना पड़ेगा, प्रोलैक्टिन चेक करना पड़ेगा, और हमारा DHT लेवल चेक करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें चेक करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। 1.5 महीने में ये ब्लड टेस्ट अगर कराया तो ये सेफ्टी है। और कौन सी चीज़ के लिए कौन सी दवा है, डेफिनेटली ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसको कुछ सूट होता है, किसको कुछ और सूट होता है। तो वो गलत है कि मैं अगर बोलूँ कि आप ये दवाई लो, इससे हो, बट सेफ्टी को रखना बहुत ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि मैं आपके पैरामीटर्स बराबर लाइन लेवल पे हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल के वो बराबर है कि नहीं है। एनावार लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ध्यान नहीं रखते लोग, और बाद में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती है उनको 2-4 साल में। छोटे छोटे 40-40 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आता है, या मेरी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो ये सब को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इसको, ये वीडियो को खुल के नहीं बता सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मिसयूज़ ज़्यादा होगा यूज़ से। लोग, मैं चाहता हूँ स्टेरॉइड ना लें, सब लोग नॉर्मल इंसान बनो यार। तो बट खैर, मेरे बोलने से क्या होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।